वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 9 अक्टूबर 2020। 9 अक्टूबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा हेतु कार्यक्रम की घोषणा की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा हेतु कार्यक्रम की घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब यह घोषणा गुजरात राज्य सरकार ने की है, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और गुजरात के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में अपने देश भारत ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने उड़ीसा तट से दूर व्हीलर द्वीप का वर्तमान समय में नाम चेंज करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। यहीं पर सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब यह परीक्षण डीआरडीओ ने किया है, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी और डीआरडीओ के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी और डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से एक वर्ष में कितनी बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से एक वर्ष में 2 बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब यह भारतीय खेल प्राधिकरण ने कहा है, तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान समय में भारतीय खेल प्राधिकरण के डायरेक्टर जनरल हैं संदीप प्रधान और केंद्रीय खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 2020 के भौतिक के नोबेल पुरस्कार से निम्न में से किन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में 2020 के भौतिक के नोबेल पुरस्कार से रोजर पेनरोस, राइनहार्ड गेंजेल और आंद्रे गेज को नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। यही वो 3 वैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल पुरस्कार 2020 में फिजिक्स के लिए सम्मानित किया गया है। इन तीनों वैज्ञानिकों को खोज अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल से जुड़ी हुई है। जो ये पहले रोजर पेनरोस हैं, इन्होंने ही पता लगाया कि ब्लैक होल के निर्माण सापेक्षता के सिद्धांत पर समझा जा सकता है। यही वो ब्लैक होल है जिसकी खोज इन तीनों वैज्ञानिकों ने इस ब्लैक होल पे रिसर्च की है। अच्छा, ये तो फिजिक्स की बात है। अब इसके पहले बायोलॉजी में मिली है, तो बायोलॉजी में वो 3 वैज्ञानिक को मिली है। पहले थे हार्वे जे अल्टर, दूसरे माइकल ह्यूमटन और तीसरे चार्ल्स एम राइस। इन तीनों वैज्ञानिक को बायोलॉजी में मिली है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत किस देश के हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए वार्ता कर रहा है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में भारत रूस के हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए वार्ता कर रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब रूस की बात है तो रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की करेंसी रशियन रूबल है और रूस का संसद का नाम ड्यूमा है और रूस के वर्तमान समय में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और रूस के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री मिखाइल
मिथुस्विन है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। विश्व कपास दिवस हर वर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र, विश्व खाद्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र तथा अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एसबीआई बैंक के नए चेयरमैन के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में एसबीआई के नए चेयरमैन के रूप में दिनेश कुमार खारा को नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब ये एसबीआई के नए चेयरमैन बने हैं। तो एसबीआई का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और एसबीआई बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और वर्तमान समय में तो चेयरमैन यहीं बन गए हैं दिनेश कुमार खारा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार क्षतिपूर्ति उपकर से प्राप्त कितने करोड़ रुपए का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार क्षतिपूर्ति उपकर से प्राप्त 20,000 करोड़ रुपए का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 अक्टूबर 2020 को कहा कि क्षतिपूर्ति उपकर से प्राप्त 20,000 करोड़ रुपए का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जीएसटी परिषद ने 22 जून 2022 को के बाद भी क्षतिपूर्ति उपकर जारी रखने का निर्णय किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने 90 ब्लॉक में से प्रत्येक में कितने अटल आदर्श विद्यालय खोलेगी? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने 90 ब्लॉक में से प्रत्येक में 2 अटल आदर्श विद्यालय खोलेगी, यानी टोटल हो जाएंगे 180 विद्यालय। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। यह विश्वविद्यालय छात्रों को अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने का विकल्प देगा। अब उत्तराखंड में यह खोला जाएगा, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण जो हाल ही में बनी है। और उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी और उत्तराखंड के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विराट कोहली T20 क्रिकेट में कितने रन बनाने वाले पहले भारतीय बने हैं? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में विराट कोहली T20 क्रिकेट में 9,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। विराट कोहली T20 क्रिकेट में 9,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। विराट कोहली T20 की सर्वकालिक स्कोर सूची में 7वें स्थान पर हैं, जिसमें क्रिस गेल सबसे ऊपर हैं, यानी 1 नंबर पर क्रिस गेल है और विराट कोहली का स्थान 7वें नंबर का है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री काजी रशीद मसूद का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री काजी रशीद मसूद का हाल ही में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री काजी रशीद का हाल ही में 73 वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस से संक्रमित होने की वजह से निधन हो गया है। काजी रशीद मसूद लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। वे 1989 के लोकसभा चुनाव मसूद जनता दल उम्मीदवार के रूप में जीते थे।
इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय तट रक्षक ने निम्न अपतटीय गश्ती जहाजों में से किसका औपचारिक रूप से कटुपल्ली में अनावरण किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में भारतीय तट रक्षक अपतटीय गश्ती जहाजों में से विग्रह जहाज का औपचारिक रूप से कटुपल्ली में अनावरण किया गया है। कटुपल्ली तमिलनाडु में स्थित एक स्थान का नाम है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय तट रक्षक बल आईसीजी के 7वें अपतटीय गश्ती जहाज विग्रह का औपचारिक रूप से कटुपल्ली तमिलनाडु में अनावरण किया गया है। अब तमिलनाडु की बात है तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और तमिलनाडु के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री एड्डापट्टी के पलानीस्वामी हैं और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।